हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रस शास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रस प्रकरण में रत्नों के बारे में जानेंगे। रतन, उपरतन, धातु, ये सब रस प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम रतन हैं। रतन आर 9 इन नंबर एंड हम एक ट्रिक यूज में लेंगे इनको याद करने के लिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक है, मणिमुक्त प्रदेश में पन्ना व पुखराज ने हीरा को नीलम की गोद में देखा। तो मणि मीन्स है माणिक्य, मुक्त मीन्स है मुक्ता, प्रदेश मीन्स है परवाल, वय मीन्स है वैदुर्य, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम मीन्स नीलम। और लास्ट वन वो है गोद में देखा, मतलब गोमेद। तो जो 9 नंबर्स रतन है उनके नाम है माणिक्य, मुक्ता, वैदुर्य, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम व गोमेद। तो ये आयुर्वेद का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बीएमएस की एग्ज़ाम हो या आयुर्वेद नर्सिंग की एग्ज़ाम हो, रत्नों के नाम पूछे जा सकते हैं। और रत्नों के किसी भी एक रत्न का नाम देके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे उस रत्न का पर्याय क्या है, कौन सा ग्रह है, इंग्लिश में नाम क्या है, शोधन, मारण, कितनी मात्रा में उसका अनुपान करना है, उपयोग और गुण, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें दिया हुआ कि सामान्य शोधन है, जो सभी के लिए अलग अलग शोधन की विधि है, लेकिन एक है जो सामान्य शोधन की विधि है, वो उसमें रतन लेते हैं और जयंती पत्तर, जो एक पेड़ है जयंती, और कुमारी या तंदुल्य या गोमूत्र या अमल द्रव्य या क्षार द्रव्य, इनको दोला यंत्र में एक प्रहर तक संवेदन करते हैं। तो इस विधि से, दोला यंत्र विधि से, इनका सामान्य शोधन किया जाता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो जो फर्स्ट वन है वो है अपना, पहले हम रतन के बारे में जानते हैं कि रतन किसे कहते हैं। तो रतन क्या होता है कि ऐसे लोग जो धन की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी लोग रत्नों के ऊपर आसक्त होते हैं, इन्हें ही रतन कहते हैं। और रत्नों को पारद बंधन करके जरा व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करने में भी यूज किया जाता है। तो हम, जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सभी प्रकार के रतन हैं जो इस प्रकार से दिखते हैं। इनको मणि या जेम स्टोन भी बोला जाता है। रत्नों को फिर रस ग्रंथ में गुणों के आधार पे दो टाइप में इनको वर्गीकृत किया है। फर्स्ट वन है वो है रतन, प्रीशियस स्टोन। सेकंड वन है वो है उपरतन, सेमी प्रीशियस स्टोन। अब हम जो रतन है इनको संस्कृत में रत्नम बोलते हैं, हिंदी में रतन, इंग्लिश में प्रीशियस स्टोन। इसके पर्याय हैं वो हैं रतन, मणि, वर, पाषाण, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता भी दी है। जैसे जो द्रव्य अपने ही वर्ग के दूसरे द्रव्यों की तुलना में अधिक सुंदर और अधिक गुणयुक्त होते हैं, इनको रतन कहते हैं। मूल्यवान होने के कारण मनुष्य के ये बहुत ही प्रिय होते हैं। और जो रतन की श्रेष्ठता है वो देह धारण में, जरावस्था या बुढ़ापा और रोग का निवारण करते हैं और पारद का बंधन करते हैं। मणियाँ हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रत्नों की संख्या आपको बता दी कि देयर आर 9 जेम्स और प्रीशियस स्टोन्स इन आयुर्वेद। इनका एक रसेंद्र चूड़ामणि व रस रत्न समुच्चय में जो श्लोक दिया हुआ है वो है माणिक्य, मुक्ता, फल, विद्रुमणि, तर्कश्चेच
पुष्पम विदुरच नीलम, गोमेद कच्चात विदुरकच कर्मेन रत्नानी। नवग्रहाणाम मतलब 9 ग्रहों में 9 टाइप के रत्न बताए हैं, जैसे डायमंड है, इमराल्ड है, पियर्ल है, कोरल है, रूबी है, ब्लू सिफायर है। तो ये 9 टाइप के आपको रत्न जो पहले भी मैंने बता दिए हैं, इनके लिए एक ट्रिक भी हमने देखी है। अब इनका हिंदी में नाम और ग्रह के साथ संबंध दिया हुआ है। जैसे रूबी माणिक्य है, इसका सूर्य के साथ संबंध है, मोती का चंद्र के साथ है, मूंगा का मंगल के साथ है, पन्ना है वो बुध ग्रह के साथ संबंध है, पोखराज का गुरु के साथ है, हीरा का शुक्र के साथ है, नीलम का शनि, गोमेद का राहु और वैदुर्य कैट्स आई बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको लहसुनिया, मतलब ये केतु ग्रह से संबंधित है। रत्न की जातियां हैं, 3 जाति बताई हैं। एक तो जो नेचुरल खनिज से मिलता है, अर्थ से मिलता है, इसको माणिक्य, तर्क से, पुष्पराग, वज्रा, नीलम, गोमेद, वैदुर्य बोला जाता है। सेकंड वन है वो है प्राणीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी एनिमल, जैसे मुक्ता और परवाल होता है। वानस्पतिक जातियां हैं ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तृणकांत और संगेमूसा, ये 3rd टाइप का जाति है। इनकी रत्नों के गुण हैं, एक तो इनकी दुर्लभता है, बहुत आसानी से ये नहीं मिलते हैं। रक्तमणि है वो बहुत ही सुंदर आकर्षक है, किंतु सुलभ एवं सस्ता होने से सभी को प्राप्त है। हीरा क्या है कि सर्वत्र उपलब्ध नहीं है और ये रत्नों में प्रमुख है। सुंदरता, सुंदर दिखते हैं, टिकाऊपन भी है, कठोरता है, रंग इनका आकर्षक है और ये बहुत ही मूल्यवान रत्न होते हैं। रत्नों के दोष, रत्नों में क्या है कि क्षेत्र के हिसाब से और जलीय दोष नहीं होते हैं। ग्रास रत्न जब काला और अपारदर्शक होता है तो ग्रास दोष होता है। त्रास दोष होता है जब रत्न के कुछ भाग में प्राकृत वर्ण, कुछ भाग में अन्य वर्ण मिले तो उसको त्रास दोष बोलते हैं। बिंदु विभिन्न वर्ण के छोटे छोटे बिंदु या कण दिखाई देते हों रत्न में तो उसको बिंदु दोष बोला जाता है। रेखा दोष रत्न में अकेलनीय परस्पर काटती हुई कोई रेखा दिखाई दे, कोई रेखा उसमें दिखाई दे तो रेखा दोष होता है। जल गर्भता दोष, रक्त के मध्य शून्य या बुदबुदा जैसा दिखाई दे तो उसको जल गर्भता दोष बोला जाता है। अब रत्नों पर काल का भी प्रभाव पड़ता है। खनिज रत्नों पर जल, हवा और काल का प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा जो मुक्ता एवं परवाल है इन पे काल का प्रभाव होने के कारण ये थोड़े ओल्ड और मलिन हो जाते हैं। अब सभी रत्नों के एक एक करके रिलेटिव डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल फॉर्मूला इस सारणी में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है माणिक्य, इसका रिलेटिव डेंसिटी है 4, हार्डनेस है 9 और Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन है मुक्ताफल, इसको बोलते हैं पियर्ल, ये 2.65 से 2.89 रिलेटिव डेंसिटी, हार्डनेस 3.5, केमिकल फॉर्मूला CaCO3। इसी प्रकार से इस सारणी में परवाल, तार्क से, टोपाज, डायमंड, सफ़ायर, जिरकोन जिसको गोमेद बोलते हैं, कैट्स आई, वैदुर्य, इन सब का फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ में ही इनका रिलेटिव डेंसिटी और हार्डनेस दिया हुआ है। तो ये इंडिविजुअली एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, इनको याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे रत्न शोधन क्यों जरूरी है। तो मुक्ता आदि रत्नों का बिना शोधन उपयोग करने पर इनका दोष नहीं होते, गुणों में वृद्धि होती है शोधन के बाद। तो इसमें क्या है कि शोधन करने के बाद इनमें क्या है, गुण में वृद्धि होती है। तो अशुद्ध रत्न है, ये रोग उत्पन्न करते हैं।
तो इसको शोधन के लिए सामान्य विधि हमने पहले भी जानी थी कि रत्नों को एक पोटली में बांध लेते हैं, फिर उसके बाद डोला यंत्र में जयंती पत्थर सवरस द्वारा एक प्रहर तक संवेदन करने पे ये शुद्ध हो जाता है। और विशेष शोधन के लिए अजक्सा गोदू कातनी गोत्री जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो माणिक्य का विशेष शोधन है इसमें जंभीरी नींबू रस का जो है इसका संवेदन किया जाता है। मुक्ता में जयंती सवरस, परवाल में क्षार वर्ग के द्रव्य, पन्ना के लिए गोदुग्ध, पुखराज के लिए कांजी एंड कुलथ क्वाथ, हीरा के लिए तंडुलीय सवरस, नीलम के लिए नीली सवरस और गोमेद के लिए गोरेचन युक्त जल और वैदूर्य के लिए त्रिफला क्वाथ, इन सब का यूज किया जाता है इनका शोधन के लिए, विशेष शोधन के लिए। डोला यंत्र यूज में लिया जाता है इनमें। अब जानेंगे हम रत्नों का मारण या इनकी भस्म कैसे बनाते हैं। तो भस्म के लिए सबसे पहले मनय शिला है, गंधक या सल्फर है या हड़ताल है, इन सब के बराबर भाग ले लेंगे। इनको लकुत सवरस के साथ मर्दन करके इनका एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद माणिक्य, पन्ना, पुकरा, नीलम, गोमेद, वैदूर्य किसी एक रत्न का चूर्ण कर, जिसको भी भस्म बनाना हो, सराव संपुट कर 8 बार गजपुट में पकाने पर भस्म हो जाती है। और मुक्ता मारण, मुक्ता का सिमाक पत्थर के खलवे में सूक्ष्म चूर्ण बनाते हैं, मतलब खरल यंत्र में लेके मुक्ता को इसमें चूर्ण रूप में बनाते हैं। उसके बाद में गुलाब जल की टिकिया बनाकर सुखा देते हैं या इसको भावना देते हैं। इसके बाद में सराव संपुट कर कुकुटपुट, पुट यंत्र में हमने जाना था कुकुटपुट के बारे में, इसमें कुकुटपुट में पाक करते हैं। 3 बार ऐसा करने से इसकी भस्म बन जाती है। अभी परवाल के बारे में, परवाल का भस्मीकरण कैसा होता है, इससे पहले हमने जाना है मुक्ता का मारण, अभी जानेंगे हम परवाल का पारण। तो परवाल भी सेम है, इसको भी खरल यंत्र में सूक्ष्म चूर्ण कर लेते हैं, सिमाक पत्थर की जो खरल होती है उसमें। उसके बाद में इसकी भावना जो दी जाती है वो दी जाती है घृत कुमारी सवरस की। और इसके बाद में इसमें गजपुट यूज में लिया जाता है और इसमें भी 3 बार पाक करने पे ये भस्म बन जाती है। तो ये हम इनका ब्रीफ में अध्ययन किया है रत्नों के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सभी रत्नों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।